उसमें दो वर्ड्स आपको मिले, आपने उसमें डाले, उसका आगे से मीनिंग डाल दिया, आपने उस माइंड में बिठा लिया, बट वो आपकी एक पैसिव मेमोरी में है, आपको माइंड में रहेगा। पीछे काफी वर्ड्स हैं हमारे पास, वो पैसिव मेमोरी में जब हम यूज करते हैं वो होते नहीं है। तो उसको करना क्या है, उसको पैसिव मेमोरी से आपको एक्टिव मेमोरी में लाना है। आपको क्या करना है, उसको यूज करना है। आपने ये माइंड बना लेना है कि आज मैंने दो वर्ड सीखे हैं, मैं आज इनको यूज करूंगा ही करूंगा। कहीं पे भी दिन में किसी के साथ भी कोई बात करते हुए मैंने इन दो वर्ड्स को यूज करना ही। ठीक है, ये कोई सिंपल सा एक फंडा है, कोई इतना टफ चीज है नहीं है। दो वर्ड्स इन अ डे, मेक श्योर यू हैव टू यूज इट, राइट? if you cannot use it, then forget about the strategy. आपको ये करना ही नहीं। अगर आप लिखते रहेंगे, लोग बच्चे लिखते रहते हैं वर्ड्स, मेरी vocab बन रही है, लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं कहीं माइंड में, बट पैसिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जब यूज पड़ेगी तब वो यूज में नहीं आएंगे। सो strategy number one is, I told you that there is no rule. Second strategy is, you need to build your own vocab, two words in a day, but make sure you have to use it, right? और एक और मैं बताऊं आपको, आपको यहाँ पे सिनोनिम मिलेंगे। मान लो क्वेश्चन पेपर में आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें कुछ की वर्ड्स होते हैं। की वर्ड्स जो हैं, तो वो की वर्ड्स जो हैं आपने उसको उठाना, अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन में जो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, की वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। जैसे आपने अंडरलाइन करना है, आपने पूरा पैसेज को आपने क्या करना है, एक स्कैन करना है। स्कैन समझ रहे हो? ऐसे स्कैन ऐसे कैसे होता है ना, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, स्कैन करते हैं, यहाँ पे भी कोई हो आपके पॉकेट में कोई गन हो तो वो एकदम रुक जाता है वहाँ, है ना? ऐसे ही आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड होगा, दो वर्ड वैसा, उसका आपको अंडरलाइन करेंगे। वो कीवर्ड लेके सीधा आपने चले जाना है पैसेज के पास। पैसेज में पूरा स्कैन करना है एकदम जल्दी जल्दी। जहां पे वो कीवर्ड मिला, आपने उसको अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं होगा कि सिमिलर आपको कीवर्ड मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन में वैसे का वैसे मिलेगा कीवर्ड। यहाँ ट्रिक है, वैसे का वैसा मिल गया, अच्छी बात है। कोई मतलब कोई डेट हो गया, नाउन हो गया, कोई नाम होगा किसी चीज का, तो क्वेश्चन में वो है, तो अगर पैसेज में आपको मिल जाता है तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसके आसपास आंसर होगा। लेकिन अगर वो नहीं होता, तो इसमें बताया, मैं बताऊँ आपको, जो मुझे आज तक समझ नहीं आई थी, अब समझ आ गई है कि उसका होता है सिनोनिम। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 3:45, he jumped from the plane sharp at 3:45 p.m. वहां पे आपको पैसेज में लिखा होगा he jumped out of the plane quarter to 4। अब quarter to 4 और 3:45, these both things are similar, right? ये सिनोनिम है। तो ये ट्रिक है, आपको पता है यार, ये क्वेश्चन जो है, ये इसका सिनोनिम जो है वो यहाँ मुझे मिल रहा है। आपने स्कैन किया, पहले कोशिश करना है वैसे के वैसे वर्ड मिले, तो वहां उसी के आसपास आंसर होगा। अगर नहीं तो उसका सिनोनिम मिलेगा। सिनोनिम को आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको स्टडी कीजिए, प्लग कीजिए, मतलब जो आपने क्वेश्चन उसको अंडरस्टैंड कीजिए थोड़ा सा, तो वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो मतलब कम समय में आप जो मैक्सिमम आंसर्स के क्वेश्चंस है जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। क्या कहा मैंने, पहले वोकैब आपने बिल्ड कीजिए, और वोकैब जो है उसको दो वर्ड जो है एक दिन में तैयार करना है, आपको यूज करना है डेली लाइफ में। और साथ साथ में अगर कोई वर्ड वोकैब का जो टफ वर्ड है वो नहीं दिख रहा आपको, जो क्वेश्चन में आपने जो टफ वर्ड है वो नहीं दिख रहा पैसेज में, तो आप उसका क्या क्या कीजिएगा, उसका देखेंगे आप सिनोनिम, पैराफ्रेज जो है उसका मिलेगा आपको पैसेज में। आप सीधा जाके पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, सीधा जो भी आपका की वर्ड होगा क्वेश्चन में उसको अंडरलाइन करना है, सीधा उस वर्ड को आपने ढूंढना है किसमें, पैसेज में एकदम। जहां पे वो आ गया वो पैसेज का वर्ड, तो आपने उसी को फिर उसके आगे आगे पीछे उसको थोड़ा घूमना है, देखना है, आपका जो आंसर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का।
तो जरूरी नहीं है वही कीवर्ड हो, उसका सिनोनिम होगा, सिनोनिम मतलब उसी जैसा मिलता जुलता वर्ड होगा, उसके आसपास आपने आगे पीछे थोड़ा पढ़ना है, 2 लाइन है, एक लाइन आगे एक लाइन पीछे, आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा, राइट। फिर दूसरा जो है तीसरा जो है आपका वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये है, ये आपको कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट ये इट विल कम विद प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस इन अ टाइम जोन मैनर। फॉर एग्जांपल, you know that by June I have to appear for this exam, right? So, and I have to appear in a day. So make sure that you should, align yourself, align your this biological rhythm, so called circadian rhythms, with your RC's paper timing. Let's say you know that sharp at 2 you have to appear for this exam, and आपको क्या बोलते हैं, उसी हिसाब से वैसे तरीके से आपको अपने रूम में एक टेबल रखना है, जैसे आपको लगेगा कि जो एग्जाम्स होंगे उसमें ऐसे टेबल होता होगा, ऐसी चेयर होती होगी, वैसा ही मिलता जुलता आपको टेबल चेयर। और आपको ये भी करना है कि आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको निक्कर पहन के तो नहीं जाएंगे, हाँ, अच्छा सा ड्रेस गेटअप करके जाएंगे, ठीक है। तो आप जब घर में प्रिपेयर करेंगे, आप वैसे का वैसा एनवायरनमेंट बनाएंगे सीधा। और इवन के जो क्वेश्चन पेपर होगा जहाँ पे वो आपको करने हैं, डालने हैं, सर्कल डालने हैं, वैसी शीट आपको मिल जाएगी, जिसका भी एग्जामिनेशन होगा आपका उसी आंसर शीट आपको मिल जाएगी, नेट से आप डाउनलोड कर लीजिए। वैसी की वैसी आंसर शीट आपने लानी है, और उसको बिल्कुल एग्जामिनेशन सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट आपको अपने घर में बनाना है, और वैसा ही ड्रेसअप डालना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन की, वैसा ही ड्रेसअप, वही पानी की बोतल, और उसी हिसाब से इवन कि अगर ज़्यादा अच्छा हो जाए टाइमिंग भी वैसी रख लो। 2 बजे एग्जाम है ना, मैं 2 बजे एग्जाम है मेरा, 2 बजे मैं घर में 2 बजे मैं प्रैक्टिस किया करूंगा, ताकि आप मेंटली आप प्रिपेयर हो जाए, वैसे का वैसा आप एटमॉस्फेयर बना लेंगे। पता नहीं आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रैक्टिस आप ऐसे करें बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस आरसीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइम कंस्ट्रेंट। आपको टाइम नहीं बचता, 2 मिनट में आपको पूरे का पूरा पैसेज पढ़ना है, और 2 मिनट में ही आपको उस पैसेज को समझ के उसका आंसर निकालना है। तो ये कैसे आएगा, ये टाइम मैनेजमेंट से आएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी, आप घर में एग्जाम की तरह एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, वही पेन इवन यूज करना पड़ेगा। आपको पता है सर्कल डालने हैं, तो वो जो है सर्कल जो है, जो थिक जिसकी होती है निब जो है, वैसा ही पेन लेना है आपको, और वैसा ही गेटअप, वैसा ही ड्रेसअप। कोई घर घर बैठ के कोई ऐसा नहीं निकर शक्ल पहन के आप बैठ जाओ, तो आप उसको प्रैक्टिस करो। यू नीड टू प्रैक्टिस इन अ टाइम जोन मैनर, आई रिपीट, you need to practice in a time zone manner whenever you have to solve those RCs. Make sure you try to develop a similar atmosphere that you are going to get for your examination, right? And then you need to even get a proper answer sheet. फिर जाके आपका जो आरसी जो है सॉल्व हो। मैंने 2 चीजें बता दी आपको, वो कैप सेक्शन कैसे बिल्ड करनी है, 2 वर्ड्स दिन के, और आपको पैराफ्रेज करना है उस सेंटेंस को, आपको उसका सिनोनिम ढूंढना है पैसेज में। और तीसरा जो मैंने आपको कहा, टाइम मैनेजमेंट जो है दूसरा, इनफैक्ट टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है आप बेड पे बैठे हैं सोए हुए तो वहीं बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो। आपको वैसा ही सेटअप बनाना है अपने रूम पे, आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसको। तीसरा जो है क्लोज रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्या होता है, ये एग्जामिनर है वो, आप जब पैसेज पढ़ रहे हैं, आप पैसेज की सोल पढ़ लीजिए। मतलब जैसे आप पढ़ते हैं नॉवल पढ़ते हैं, मान लो आप किसी प्रीति शिनॉय का नॉवल पढ़ रहे हैं, अरुंधति रॉय का नॉवल नॉवल पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं आप दिमाग में वो पूरी आपकी अरुंधति रॉय आपकी माइंड में आ गई है, क्या सोच है उसकी। आप 5-6 नॉवल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि अरुंधति रॉय का माइंड, उसका माइंड क्या है। मतलब आपको जो पैसेज है उसका रूह पकड़ना है, सोल पकड़नी है, कि ये जो है ये दुखी है, क्या वो कोई
मतलब काफी दुख भरा पैसेज है, या काफी खुश है कहीं पे, काफी को क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, उसको सोल को पकड़ लीजिए। जैसे आपने सोल पकड़ी उस पैसेज की, फिर जब आपको डिसीजन मेकिंग की बात आएगी कि इस पैसेज के थ्रू वो जो उसने बात लिखी है वो किसी की हेल्प करना चाहता है या किसी को एक लेसन देना चाहता है, वो आपके क्लोज रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे। राइट। इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी है, मैं आपको करना चाहता था लेकिन अभी छोटी सी ये बनाई है प्रेजेंटेशन, तो फिर से आपको आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा इतना इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, बस वही है, दो ही ट्रिक्स हैं इसमें, एक सिनोनिम है और आप वोकैब चेक करते हैं, और टाइम जोन मैनर में आपने जो प्रैक्टिस करनी है। दिस इज माय फर्स्ट presentation for this, CAT exam or IELTS exam. Before that, I was giving a presentation regarding uh, political science, and if time permits, I'll continue this with more presentations. Thank you so much for your time.